अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईडी का केस जो तकरीबन 1 साल पहले इन लोग ने फाइल किया था, उसका इन लोग ने एक नोटिस दिया था नौहरा शेख को और अपने डिफेंस में आके बात करने की बात की थी, लेकिन नौहरा शेख उस वक्त जेल में थी। और उसके बाद ये एक ऑर्डर यहाँ पे ऐसा निकला है, ऑर्डर डेटेड 23 फरवरी 2021। ये जो नोटिस था ईडी का रिसेंटली, क्योंकि नौहरा शेख ने 207 दिन लगा दिए, कोई भी मतलब 207 दिन के बाद ये सामने आई है, ये कॉन्डोनेशन ऑफ डीले यानी डिफेंस ऑफ डीले। ओके, तो 207 दिन लग गए इसको जवाब देने में, तो जवाब नहीं दी तो ईडी ने इवैक्यूएशन का नोटिस यानी घर खाली करो करके नोटिस 16 फरवरी को इनको दे दिया था। 16 फरवरी, और 10 दिन का मोहलत दिया था। 10 दिन के अंदर इस नोटिस इस प्रॉपर्टी को खाली करो। इनका प्रॉपर्टी जो है वो एमएलए कॉलोनी, बंजारा हिल्स एमएलए कॉलोनी, ये प्रॉपर्टी जहाँ पे वो घर पे रहती है, उस घर को खाली करने का इवैक्यूएशन नोटिस, इसको 12 तारीख का डेटेड है नोटिस, लेकिन 16 तारीख को नौहरा शेख को मिला और 16 तारीख से 10 दिन के अंदर इसको खाली करना था, यानी 25 तारीख तक खाली करना था। और 26 तारीख को ईडी इसका पूरा पोजीशन ले लेती। लेकिन ये नोटिस मिलने के बाद नौहरा शेख ये ट्रिब्यूनल पहुंच गई, अपेलेट ट्रिब्यूनल, और वहाँ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला कि क्योंकि मैं जेल में थी इतने सारे दिन और मेरे पास अब अभी वापस आके जेल से मैं अपने फैमिली के साथ इसी घर में रह रही हूँ, और ये इकलौता ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो इसके रेजिडेंस के लिए यानी रहने के लिए है, तो यानी ये अगर इस घर से निकाल दी जाए तो ये सड़क पे आ जाएगी, ऐसा एक एप्लीकेशन उन्होंने दिया है। और उन्होंने इस कोर्ट से स्टेटस क्वो का ऑर्डर मांगा है। स्टेटस क्वो मतलब कि जैसा है वैसे ही रहने दो, फिलहाल मेरे को अपनी बात रखने दो और इसमें से मेरे को मत निकालो। ओके, स्टेटस क्वो का ये लोग ने ऑर्डर मांगा है। और इस ऑर्डर के ज़रिए जितने भी यानी वैसे तो एक ही प्रॉपर्टी की बात हुई यहाँ पे, लेकिन इस ऑर्डर के ज़रिए नौहरा शेख को स्टेटस क्वो मिल गया, यानी जैसा है वैसा रहने दो वाला ऑर्डर मिल गया। ईडी को रोक दिया गया है और अगली तारीख जो है वो 13 मई 13 मई को अगली तारीख सुनवाई के लिए रखी गई है। और ईडी को भी कहा गया है कि आप 4 हफ्ते में जो नौहरा शेख ने पिटिशन डाला है उस चीज़ का रिटर्न में जवाब दो, और वहाँ पे उसका एक हियरिंग होगा 13 मई को, और वो हियरिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। तो एक कुछ कंडीशंस डाले हैं कि जो अटैचमेंट है वो वैसे ही रहेगा ईडी के पास। ओके, नौहरा शेख से बोला गया है कि तुम इसको बेच नहीं सकते, इसके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसको गिरवी नहीं रख सकते, मौत केक जिसको बोलते हैं, या यानी किसी किस्म का इसको किसी और के हवाले भी नहीं कर सकते, और जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। इसका जो नेचर है, इस जगह का कैरेक्टर है, आप बल्ब फैन तोड़ के नीचे फेंकना, गंदा करना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। द कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक पोजीशन जो है, लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन विल रिमेन विद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये प्रॉपर्टी को वैसे ही कंसिडर किया जाएगा कि अभी ये ईडी के पास ही है, लेकिन अगले हियरिंग तक यानी 13 मई तक आपको वहाँ पे रहने दिया जाएगा। नो एनकम्बरेंस शैल बी क्रिएटेड बाय द एपेलेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, यानी किसी किस्म का तकलीफ वाली बात अगर ईडी को आगे ना हो करके ऐसे इस तरीके से यहाँ पे रहेगी, यानी कि गेट के बाहर कुछ बड़ा सामान ला के ब्लॉक कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, इस किस्म का काम नहीं होगा। ये सारे ऑर्डर्स में दिया गया है। और नौहरा शेख को 13 मई 2021 तक का टाइम दिया गया है। नौहरा शेख ने अपनी बात रख दी और ईडी को 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है नौहरा शेख का जो पिटिशन है उसका जवाब देने के लिए। ओके, ये ऑर्डर में ये इतना ही है। अगर किसी को ऑर्डर चाहिए तो वो ग्रुप से ले सकता है, हर एक ग्रुप में ऑर्डर इशूड है। अब इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि नौहरा शेख ने, हमने ऑनलाइन काफ़ी चेक किया। पहले तो ये ऑर्डर जो है ये चांद भाई ने अपने ग्रुप में डाला है, सारे ग्रुप्स में, तो उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने ऑर्डर निकाल के सब ग्रुप्स में डाला है।
लेकिन इस ऑर्डर में बहुत एक क्वेश्चनेबल वाली बात यह है कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ श्रीमती नौहरा शेख, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के लिए नौहरा शेख ने अर्जी डाली है। और जैसे हम सब जानते हैं कि नौहरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि मैं बाहर आके सबको देती और मेरा ऑफिस में मैं सबको बुलाती, एजीएम करती और यहाँ ये करती वो करती, वो सब इसमें अभी फुलफिल होते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि वो देने लायक नहीं बची। अभी कंपनी अगर देने लायक नहीं बची तो कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है। तो ये धीरे धीरे ये अभी साबित हो रहा है कि कंपनी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और नौहरा शेख ने मतलब बड़ी हैरानी वाली बात है, जो इतने बड़े बड़े बातें करके मैं इसको दूंगी, मैं उसको दूंगी, मैं ये करूंगी, मैं डेटा लूंगी, डेटा सेंटर खोलूंगी अपने हैदराबाद के ऑफिस में। तो हैदराबाद का ऑफिस जो चला गया है अभी ईडी के पास, एविक्शन नोटिस वहाँ पे भी आया है, उसको भी खाली करने बोल दिया गया है 25 तारीख तक। तो वो तो अभी तक खाली हो गया रहेगा। तो उसके पास ना तो ऑफिस है, ना तो और कोई दूसरी प्रॉपर्टी उसके हाथ में, और वो सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसने कोई किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है जहाँ तक हमारी जानकारी है। ऑनलाइन ऐसा दूसरा कोई भी केस हमने देखा नहीं है। और सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश कर रही है, वो भी ये नाकाम ही होगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ईडी के साथ जुड़ी हुई रहती है, इनकम टैक्स के इश्यूज है, ये है वो है। तो ये टेम्पररी इनको एक रियायत मिल गई है कि भाई तुम यहाँ पे अभी फ़िलहाल रह सकते हो जब तक हमारा अगला ऑर्डर नहीं आता है। इस ऑर्डर के अलावा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ईडी के पास अब सारे प्रॉपर्टीज़ और सारे बैंक अकाउंट्स चले गए हैं जो अटैच्ड हुए थे, जो डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत अटैच हुए थे मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटका में और अलग अलग जगह पे जहाँ पे अटैच हुई थी डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत, दो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ज़रिए, एक तो एडिशनल कलेक्टर और दूसरा SFIO। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अभी ईडी के पास चली गई है, यानी हमारे केस से प्रॉपर्टीज़ हट गया है। तो अब जो नौहरा शेख ने प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स हट गया, तो जो नौहरा शेख ने चेक दी है तो वो चेक कैश कैसे होगा, जबकि अभी फ्रीज डी फ्रीज वाला मामला भी ईडी के पास है, और ईडी का तो एक टोटली अलग ही केस है, प्राइस चिट एंड मनी लॉन्ड्रिंग का। तो क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट एक फ्रेश ऑर्डर देगी जिसमें ईडी को इन्वॉल्व करेगी कि वो डिसबर्स करो? क्या ये मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है? बहुत स्लिम है चांसेस, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। तो क्या नौहरा शेख को फिर बेल दिया जाएगा? बेल के लिए आर्ग्यूमेंट उनके पास बहुत तगड़ा है। वो ये बोलेंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर उसको मैं पूरा कर रही थी, लेकिन ईडी ने बीच में आके जो ये सीजिंग का नोटिस दिया, ये दिया, उसके वजह से जो मेरा जो आपके ऑर्डर को फुलफ़िल करने का जो जर्नी था, जो रास्ता था, वो मैं पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि ईडी ने आके ऐसा सीज़ कर दिया, ऑफिस सीज़ कर दिया और ऑफिस को इवैक्यूएशन नोटिस दे दिया, यानी खाली करने वाला नोटिस दे दिया, घर को खाली करने वाला नोटिस दे दिया। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं कर सकी, लिहाजा मुझे और वक्त दिया जाए, बेल दिया जाए और रेगुलर बेल दिया जाए, और जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता है कि किस तरीके से मैं डिसबर्स करूं, तब तक मेरे को रेगुलर बेल दे के बाहर रख दिया जाए। तो ये एक ऐसी डिमांड इनकी होगी, एकदम एविडेंट लग रहा है, अभी फ़िलहाल जाहिर लग रहा है यानी कि ऐसी ही डिमांड होगी। और उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट अगर इनको अंदर डाल देती है, तो जो कोर्ट के ज़रिए पैसा मिलने वाला रास्ता है, जो सबसे फास्टेस्ट रास्ता है, वो बात ख़त्म हो जाती है। और अगर अंदर डाल देती है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स लोग को इतना अब ईडी का अटैचमेंट और ऑफिस का बंद होना, ये सारे चीज़ें जो है, इसके जो एविडेंस है और ऑर्डर्स है, कोर्ट के ऑर्डर्स ख़ास करके, वो कलेक्ट करके कंपनी को इंसॉल्वेंट ऑलरेडी करार हो गई है समझो, वो हिसाब से NCLT के द्वारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के द्वारा इसको लिक्विडेशन पे ला सकते हैं। ये भी एक वी हैव टू इंक्वायर अबाउट दिस कि चलो अभी लिक्विडेट करो। या अगर सुप्रीम कोर्ट उसको बाहर रख देती है, बोले कि ठीक है तुम बेल ले लो, तो उसके बाद तो डेफिनेटली सिंस द कंपनी इज़ फंक्शनिंग इवन दो इट डज़ नॉट हैव ऑफिस, उसके पास ऑफिस नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये कहेगी कि मेरा कंपनी चालू है, तो तब भी इसको NCLT के थ्रू
या एनसीएलटी के हिसाब किताब में एक नोटिस दिया जा सकता है ये कह के कि भाई मेरा इतना पैसा निकलता है, और वो 20 दिन के अंदर अगर वो पैसा नहीं देती है, 18 दिन का एक्चुअल टाइमिंग है, आई जस्ट हैव टू कंफर्म दैट, तो पैसा उसमें नहीं देती है तो इसका कंपनी तब लिक्विडेशन में चला जाता है। दोनों ही सूरत में मामला अब ऐसा है कि लिक्विडेशन पे ही जाने जैसा है, बिकॉज इसके पास ऑफिस नहीं है, और ये जो भी इसके जितने भी वादे हैं ये सारे फेक है। इसकी जितने भी बातें हैं ये झूठे हैं, इनफैक्ट कि मैं आके दूंगी नहीं दूंगी, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिस को ख़ाली कर दिया है, जहाँ तक हमारा हिसाब किताब है कि ख़ाली हो चुका है, और कंपनी टोटली अभी फ़िलहाल हर एंगल से बंद है, और कोई स्कोप नहीं दिख रहा है कि कंपनी फिर से किसी भी तरह चालू हो, क्योंकि ईडी ने उस जगह को खाली करने का नोटिस, एविक्शन नोटिस जिसको बोलते हैं, वो दे दिया है। हमारे लिए भी देरी की बात है कि ईडी के पास चला गया सारा प्रॉपर्टी, और नौहरा शेख के लिए भी बहुत बुरी खबर है, और कि उसका जो इंसॉल्वेंसी तक कंपनी आ चुका है कि देने लायक नहीं है, और धीरे धीरे ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि नौहरा शेख जब ये घर छोड़ेगी तो ऑब्वियसली उसके पास तिरुपति है जाने के लिए, उसका गांव जो उसका पहला घर था, वहाँ पे वो जाके जितने भी उसके पास बचे कुचे पैसे हैं वहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकती है अपना लाइफ, बेल में बाहर सारे कोर्ट्स को अटेंड कर सकती है, और उसके बाद इवेंचुअली अपनी बाकी की ज़िंदगी वहाँ पे गुजार सकती है। बीच में वापस जेल जाना पड़ सकता है, ये भी एक हाई चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, और इन्वेस्टर्स लोग को ये मामला लिक्विडेशन के ज़रिए या तो एनसीएलटी के थ्रू या तो केस को उधर ही खारिज करके ओके डिसीजन दे सकती है डिपॉजिटर्स एक्ट के थ्रू, लेकिन उसमें फिर भी ईडी से वापस प्रॉपर्टी लेने का मामला थोड़ा सा डिलेड वाला है, अनलेस वी नीड अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सो हमारा आगे का रास्ता एनसीएलटी के थ्रू होगा या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ही अगला जो ऑर्डर है वो डिसाइड करेगा। इसमें सबसे बेहतरीन ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ किसी भी किस्म का कंफ्यूजन ना हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉयर या एनसीएलटी के तहत जो काम करता है लॉयर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनी का लॉयर होता है, कंपनी के केसेस वाला लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, उनके पास एक कंसल्टेशन लेके जाना चाहिए। जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है कि ये कंपनी को लिक्विडेशन पे लाया जाए, एक कंसल्टेशन करना चाहिए ऐसे कॉर्पोरेट लॉयर के पास, एनसीएलटी में प्रैक्टिस करने वाले, और उनको पूरा सिचुएशन समझाना चाहिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंटेशंस दिखाना चाहिए, और ये पूछना चाहिए कि भाई आगे रिकवरी का सबसे बेहतरीन और सबसे जल्द वाला रास्ता क्या है। बस आज के लिए इतना ही। ये पूरे वीडियो में मेन एक पॉइंट नोट करने की ये है कि नौहरा शेख ने अपने ऑफिस को खाली कर दिया है, उसको बचाने वाला कोई भी किस्म का पिटिशन हमको ऑनलाइन दिख नहीं रहा है। 25 तारीख को आखिरी तारीख था, आज 27 तारीख है, तो कंपनी बंद हो गई है, और हमारे हिसाब से अभी फ़िलहाल कम्प्लीटली इंसॉल्वेंट हो गई है। यानी अगर प्रॉपर्टी नहीं रहता और इसके पास बैंक में पैसा नहीं रहता तो इसको बैंकरप्ट कहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी है और ये देने के लायक नहीं है तो इसलिए इसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। ये झगड़ा करेगी, ये लड़ेगी, ये बोलेगी कि मैं दे रही थी, मैं ये कर रही थी, वो कर रही थी, लेकिन कानूनी लड़ाई में इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी इनकी बातों की। ये ईडी ने प्रॉपर्टी, इसका जो है ऑफिस जो है वो बंद कर दिया है, अपने अंडर में ले लिया है, खाली करवा दिया है, तो हीरा ग्रुप के लिए मामला अभी देखा जाए तो ख़त्म, टोटल ख़त्म है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।